भदोही की आवाज, जनता का विश्वास, आकाश भूमि न्यूज, राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल। विश्वविद्यालयों और कॉलेजों की आगामी सभी परीक्षाओं और प्रवेश प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की तैयारी यूजीसी जारी करेगा गाइडलाइन। देश में कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए विश्वविद्यालयों और कॉलेजों की आगामी सभी प्रस्तावित परीक्षाओं और प्रवेश प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की तैयारी हो रही है। जल्द ही इसके लिए यूजीसी गाइडलाइन जारी करेगा। इसके साथ पाठ्यक्रम में भी कटौती की जा सकती है। इसके अलावा देश के विश्वविद्यालयों के छात्रों और शिक्षकों के काफ़ी संख्या में कोरोना से पीड़ित होने की खबर आ रही है। इससे पहले कई राज्यों की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं या निलंबित कर दी गई हैं। इसमें यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र जैसे राज्य शामिल हैं। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में सीबीएसई की कक्षा 10 की परीक्षा रद्द कर दी गई और कक्षा 12वीं की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। उच्च शिक्षा के ज़्यादातर कोर्स होंगे ऑनलाइन। यूजीसी ने योजना पर शुरू किया काम। उच्च शिक्षण संस्थानों ने अपने ज़्यादा से ज़्यादा कोर्सों को ऑनलाइन या फिर दूरस्थ शिक्षा के माध्यमों से संचालित करने का फैसला किया है। हालांकि यह सुविधा सिर्फ उन्हीं उच्च शिक्षण संस्थानों को हासिल होगी जो गुणवत्ता के एक तय मानक को पूरा करेंगे। माना जा रहा है कि इस सुविधा को विस्तार मिलने से दाखिले से वंचित रहने के बाद भी छात्र अपनी पसंद के विषयों और पाठ्यक्रमों में पढ़ाई कर सकेंगे। योजना पर तेजी से चल रहा है काम। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE ने फिलहाल इस योजना पर तेजी से काम शुरू कर दिया है। इस बीच AICTE ने बड़ी संख्या में अपने कोर्सों को ऑनलाइन और दूरस्थ शिक्षा के जरिए पढ़ाने की भी मंजूरी दी है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, डाटा साइंस, लॉजिस्टिक, ट्रैवल एंड टूरिज्म के साथ प्रबंधन और इससे जुड़े कोर्स शामिल हैं। यूजीसी ने टीकाकरण से जुड़ी रणनीति पर शुरू किया काम। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने टीकाकरण से जुड़ी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों से भी अपने स्तर पर योजना तैयार करने को कहा गया है। यूजीसी के सचिव रजनीश जैन के मुताबिक टीकाकरण के इससे पहले के चरणों में भी सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को तय उम्र के दायरे में आने वाले संस्थान के सभी लोगों का टीकाकरण कराने के लिए कहा गया था। साथ ही इसे लेकर आम लोगों को जागरूक करने को कहा था। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 20 अप्रैल 2021 को यूजीसी नेट परीक्षा दिसंबर 2020 परीक्षा को स्थगित कर दिया था। IIT मद्रास और अन्ना विश्वविद्यालय ने अपनी सेमेस्टर परीक्षाओं और यहां तक कि ऑनलाइन परीक्षाओं को भी स्थगित कर दिया है। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इंडिया ICAI ने कोविड-19 की दूसरी लहर को देखते हुए मई में प्रस्तावित CA फाइनल और CA इंटरमीडिएट परीक्षा स्थगित कर दी है। ICAI की ओर से जारी महत्वपूर्ण सूचना में बताया गया है कि कोविड-19 की मौजूदा समस्या से छात्रों को बचाना बेहद जरूरी है। इसलिए 21 मई को CA फाइनल और 22 मई की CA इंटरमीडिएट की परीक्षा स्थगित की जा रही है। बुधवार को स्वास्थ्य मंत्रालय के जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में 3,60,960 नए मामले आए। पिछले एक सप्ताह से 3 लाख से ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं। इस दौरान 3,293 लोगों की मौत से देश में कोरोना से अब तक हुई मौतों का आंकड़ा बढ़कर 2 लाख से अधिक हो गया है। ऐसा पहली बार है जब कोरोना से इतनी तादाद में मौतें हुई और नए मामले सामने आए हैं। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी हमें नीचे लिखे नंबरों पर दे सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं।